हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो पिछले वीडियो में हमने इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखे थे कि क्या होता है, याद करने के लिए बोले थे, 7 हमने देखे थे। ठीक है, तो फिर आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एलिमेंट्री फंक्शन दिए थे उसको हम आज प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम सातों एलिमेंट्री फंक्शन को देख लेते हैं कि वो सातों एलिमेंट्री फंक्शन क्या था। आप उसको याद करके आए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा कि मैं वही लिख रहा हूँ या नहीं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन था ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। अच्छे से देखिएगा, फर्स्ट में क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमने लिखवाया था, कितना 1/s होता है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोले थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n, इसका वैल्यू कितना होता है, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में s2 के पावर n+1, या इसी को n को फैक्टोरियल को हमने बोला था कि गामा n+1 अपॉन s2 के पावर n+1, ये सेकंड नंबर था। अच्छा, थर्ड नंबर में क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर at, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर at 1/s-a था, s ग्रेटर देन a, यही था। चौथा नंबर था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 a/s² प्लस में a²। पाँचवा नंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 था s/s² प्लस में a²। साइन वाला में ध्यान देना है कि ऊपर में a रहता है, कांस्टेंट वाला रहता है, और cos वाला में s रहता है, और नीचे दोनों में प्लस सेम होता है। ठीक है, अच्छा, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 देखे थे, तो साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या था, a/s² माइनस में a²। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 देखे थे, इसका था कितना, तो s/s² माइनस में a²। यहाँ पर भी साइन वाला है तो साइन वाला में a है और यहाँ पे s है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे दोनों में माइनस है और यहाँ पे प्लस था, तो हाइपरबोलिक रहेगा तो नीचे में माइनस, हाइपरबोलिक नहीं रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया था। आज चलिए चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर कि कैसे प्रूफ होता है। तो ये आज सारे का प्रूफ देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को उठा लेते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n, इसका कितना है, n का फैक्टोरियल अपॉन में s2 के पावर n+1, या इसी को हम बोल सकते हैं गामा n+1 अपॉन में s2 के पावर n+1, इतना होता है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका प्रूफ करते हैं। तो हम जानते हैं, एज वी नो डैट, हम जानते हैं क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft जो है वो कितना होता है, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e2 के पावर माइनस में st ft dt, ये जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से, यही होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e2 के पावर माइनस में st ft dt। अच्छा, अब इसका हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, अब यहाँ पे देखिए तो मेरा क्वेश्चन क्या है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n निकालना है। यानी कि अगर यहाँ से हम कंपेयर करें इस वाले को इस वाले से, तो यहाँ से ft का वैल्यू हमको कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, t के पावर n दिया हुआ है। ft का वैल्यू कितना दिया हुआ है, t के पावर n दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft के जगह पे हमने t के पावर n रख दिया, तो यहाँ पर भी ft है, इसके जगह पे हम t के पावर n रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e2 के पावर माइनस में st, और ft के जगह पे कितना हो जाएगा, t के पावर n अब dt। अब ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा
वही हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टी के पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना, कोई देखिए सीख कर आए हैं। एस टी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं एस, ऊपर में एस टी है, इसको एस एक्स मान लेते हैं। तो एस डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एक्स, यहाँ से अगर डी टी निकाले तो डी एक्स अपॉन एस हो जाएगा। यहाँ से हमने डी टी को गैप किया और एक्स एस के फॉर्म में लाया, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट चेंज होगा, 0 से इन्फिनिटी है तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो यह भी चेंज होगा। जब t का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी 0 मिलेगा, x 0 मिलेगा, ठीक है। व्हेन t का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए तो x का वैल्यू मिल जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट में चेंज नहीं हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर एन कितना हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी, लिमिट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ई के पावर एस टी, माइनस में एस टी, इसके जगह पे हमने कितना लिखा एक्स। अब टी के पावर एन है, अब टी के पावर एन, टी का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पे एस ई पार्टी आएगा तो एस अपॉन एक्स हो जाएगा, तो एक्स अपॉन एस के पावर एन है, पावर एन दे दिए, और डी टी, डी टी का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, तो डी एक्स अपॉन एस। चलिए इतना हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से देखिए अब पावर एन है, दोनों के पावर ले लेते हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर एन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी के पावर एन कितना हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी था, ई टू के पावर माइनस में एक्स था, और अगर n का पावर दोनों में लिख दे ऊपर और नीचे तो s2 के पावर n हो जाएगा, इंटू में s हो जाएगा, और यहाँ पे dx। कैसे किए एक बार देख लेते हैं। x के पावर n, s के पावर n दोनों का हो जाएगा, और ये वाला s है वो यहाँ पे हमने लाकर रख दिया है दोनों को मल्टीप्लाई में। तो देखिए s2 के पावर n ये मल्टीप्लाई है इंटू s हो जाएगा, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n ये क्या मिलेगा, तो 0 से इन्फिनिटी, अब ई के पावर माइनस एक्स इंटू में x2 के पावर n अपॉन में s2 के पावर n प्लस 1, पावर जुट जाएगा n, और इसका यहाँ पे बच जाएगा dx। x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, ये वाला नीचे वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t2 के पावर n ये मिलेगा हमको 1 अपॉन s2 के पावर n प्लस 1, कॉन्स्टेंट वाले को बाहर ले लिए, 0 से इन्फिनिटी, टी के पावर माइनस में x और x2 के पावर n इंटू में dx, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो ये बाहर वाला इतना मिला है ना, इसका वैल्यू होता है गामा n प्लस 1, इसकी जगह पर कितना होता है गामा n प्लस 1, यानी कि 0 से इन्फिनिटी ई टू के पावर माइनस एक्स इंटू x2 के पावर n प्लस 1 और माइनस 1 dx, इसका वैल्यू जो है वो गामा n प्लस 1 होता है। यहाँ पे देखिए n प्लस 1 है, बाहर n प्लस 1, गामा n प्लस 1 है, अगर ये सिर्फ यहाँ पे n रहता तो यहाँ पे बाहर गामा n आता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम कितना लिखेंगे गामा n प्लस 1, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t2 के पावर n कितना मिल जाएगा 1 अपॉन s2 के पावर n प्लस 1, एंड टू इसकी जगह पे गामा n प्लस 1, यानी कि गामा n प्लस 1 अपॉन s2 के पावर n प्लस 1 प्रूव हो गया। और गामा n प्लस 1 को हम n का फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन में s2 के पावर n प्लस 1 हो गया प्रूफ, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t के पावर n कितना मिल गया, इतना मिल गया, ठीक है। ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसका वैल्यू कितना था 1 अपॉन s, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन अभी लिए उसमें n के जगह पे पुट कर देना है 0। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ये वाला था t के पावर n, अगर t के पावर n, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे तो t के पावर n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, ये 1 मिल जाएगा। अगर उसी तरह यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो ये 1 मिल जाएगा। और s2 के पावर n प्लस 1 है, n के जगह पे 0 कर देंगे तो s2 के पावर 1 मिलेगा, यानी कि s,
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूव करना चाहते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ टी का फंक्शन एफ टी कितना दिया हुआ है मेरा 1/s, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जानते हैं डेफिनेशन से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है कि 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x एस टी डी टी एफ टी डी टी। और यहाँ पे फंक्शन है एफ टी के जगह पर क्या रखिएगा 1। एफ टी का वैल्यू यहाँ पे 1/s नहीं 1 है, तो एफ टी के जगह पे 1 रखिएगा, यहाँ पे एफ टी के जगह पे 1, तो डायरेक्ट आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, एफ टी मेरा था e⁻80। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इक्वल टू 1/s - a है, यानी कि एफ टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है e⁻80। एफ टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ टी का e⁻80, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जानते हैं डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये क्या होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इस वाले स्टेटमेंट को याद रखना है, डेफिनेशन को याद रखना है एकदम। 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻s टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पे एफ टी जो है वो e⁻80 दिया हुआ है, तो एफ टी के जगह पे हम e⁻80 पुट करते हैं पहले। अगर e⁻80 पुट करेंगे तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन एफ टी है, इसके जगह पर भी क्या पुट करेंगे e⁻80, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा e⁻⁻s टी, और एफ टी के जगह पर क्या पुट करेंगे e⁻80, और ये डी टी के रिस्पेक्ट में तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो हो जाएगा e⁻80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 0 से इन्फिनिटी, और e⁻⁻s टी है और e⁻80 है। देखिए तो दोनों का क्या है, बेस सेम है, ई है, तो e⁻⁻s टी और प्लस में 80 कर दे और डी टी, क्योंकि बेस सेम है तो दोनों ऊपर जुट जाएगा। ठीक है, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻, ऊपर में देखिए -t हम कॉमन ले लेते हैं, -t कॉमन लेंगे तो s - a बच जाएगा, और dt -t हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे t है यहाँ पर भी t है, तो s - a बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इतना, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस कितना था 0 से इन्फिनिटी था, और e⁻⁻t s - a dt यही था। इसका इंटीग्रेशन करना है, जो इंटीग्रेशन आएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। e⁻80 है, अब e⁻−t इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा -1/s - a e⁻−t s - a 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 वैल्यू पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे, जैसे ही t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे ये सारा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ पे वैल्यू t का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 का वैल्यू होता है 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 हमको कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/s - a, ये मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80। यहाँ पे हमने कैसे किया, लिमिट पुट किया इन्फिनिटी, तो e⁻−t, अगर -t के जगह पे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू याद रखना है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e⁻−x, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी पे बेस
यहाँ पे हमने 0 कर दिया उसको, और यहाँ 0 लिखे तो -1 है इसका। तो ये दोस्तों यहाँ पे 3 का सॉल्व किए ना, 3 का सॉल्व किए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रूव किए। तो इसी पर बेस क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें 4 और रह गया है, साइन का, कोस का, और साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना पहले आप कर साइन का और कोस का आप उसको कर देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रूव कर देखिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रह देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।